हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम। ते आज आप गल करते हैं। अच्छा, कल फिर थोड़ा कुछ बच्चों ने कहा कि सर पूरा प्योरली आपने पंजाबी कर दिया, थोड़ा सा मसला हो गया। आज अपने मिक्सिंग रखेंगे, मतलब कि आज की क्लास में भी कल की तरह ऐसे जाओगे आप पूरे जोश के साथ। और आज की क्लास में 100 प्लस बच्चे होने चाहिए। आपको पहले कहा था आए हुए प्रश्न सारे मिलेंगे। मैंने खुद ने एमसीक्यू बनाए हुए हैं 10th स्टैंडर्ड तक की बुक से, और थ्योरीज आपको पहले क्लियर करवा दी जाएगी। हमारा जो रहता है पढ़ाने का तरीका वो हिंदी पंजाबी बागड़ी रहता है। 2010 से 24 तक के सभी आए हुए प्रश्नों का संकलन है। और चैलेंज है, ट्रिक आ जाएगी गदर फिल्म की ट्रिक के साथ। गदर फिल्म में सन्नी देओल को कौन सी बानो थी वो, उसको छुड़वाने के लिए जाता है। मोस्टली वेशभूषा में किस तरह के प्रश्न आते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर अपने स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। क्या प्रश्न आते हैं मोस्टली? मोस्टली ये प्रश्न आते हैं क्या, एक तो सीधा नाम देकर पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। एक तो ये वेशभूषा में ये क्या है, क्योंकि अब तो आपको पता है कि मैंने आभूषण पढ़ाना है, और मैं कुछ भी पूछूं वेशभूषा पढ़ाना है या आभूषण, तो मैं कुछ भी पूछूं आपको पता है वेशभूषा पढ़ा रहे हैं तो मैं वैसा ऑप्शन दूंगा तो आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन जब पेपर में पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद जाते हैं, पता ही नहीं चलता ये आभूषण है, ये किसी का नाम है, चित्रकार का नाम है, या क्या है, कुछ भी पता नहीं चलता। फिर इसमें पूछा जाता है कोई स्त्री से संबंधित वेशभूषा, सिर्फ वो हमें नॉर्मल याद रखनी होती है। पुरुष से संबंधित वेशभूषा वो नॉर्मल याद रखनी होती है। स्त्री से संबंधित दो चीजें याद रखनी होती है, एक तो ओढ़नी, ओढ़नी की बात कर लें, या मैं इसको कह दूं साड़ी, साड़ी को ओढ़नी लिख देते हैं। और इधर बात कर लें परिधान की, कपड़ों के एक प्रकार में बात कर लें, उससे संबंधित दो तरह के प्रश्न बन जाते हैं। इसी तरह पुरुषों में क्या बन जाते हैं, पुरुषों में पगड़ी, पगड़ी की शैली, पगड़ी की शैली से संबंधित, या पगड़ी के ऊपर पहना जाने वाला कोई भी आभूषण है उसका। और एक हो सकता है पगड़ी के अलावा पुरुषों का परिधान, क्या हो जाएगा, पुरुषों का परिधान, जिसको हम कह सकते हैं पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। इतने तरह के प्रश्न इसमें से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। आ जाइए, शॉर्ट एंड स्वीट, वेशभूषा। अरे वाह, ये तो आज ही निकला है मेरे को, ऐसे करके कुछ निकलता है यहां से, आज पता चला है ना। वेशभूषा, वेशभूषा में पुरुष परिधान, सामान्य सामान्य बातें, धोती कुर्ता पजामा। मैं तो धन्यवाद करता हूं ना उनका, अंग्रेजों का। नहीं तो धोती, धोती वाले मास्टर जी अभी आपको पढ़ाया करते, वो पैंट शर्ट ये कर गए है ना। धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, महिलाएं घाघरा। क्योंकि ये ना प्रश्न पूछा गया किसी कंपटीशन में, निम्न में से कौन सा पुरुषों का परिधान है, धोती कुर्ता पजामा और ये कुछ देके उस्मान्य प्रश्न। महिलाएं घाघरा चोली और रंग बिरंगी गोटा युक्त ओढ़नी। पुरुष परिधान में हमने याद रखना है, पुरुष की जो पगड़ी होती है स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। पगड़ी, पग स्वाभिमान दा, इज्जत। कहते हैं ना कभी उसने तो उसके पांव में पगड़ी रख दी कि मेरी इज्जत तेरे चरणों में है, ऐसे मत करो, मुझे बख्श दो, माफ कर दो। तो स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक पगड़ी मानी जाती है, सामान्य बात है। धोती व ऊपर ओढ़ने हेतु, बहुत इंपॉर्टेंट है। धोती इसको छोड़ दो, धोती व इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा देता हूं आपको। पछेवड़े क्या है, ऊपर ओढ़ने वाला ना, जैसे मान लो सर्दी के समय में अपने शॉल वगैरह, लोई कंबल जो भी ऐसे ऊपर ओढ़ते हैं ना, कंबल तो नहीं कह सकते, शॉल वगैरह, और है ना, वो ऊपर ओढ़ने वाला जो होगा ना वो होगा पछेवड़े। क्या होगा, पछेवड़े। इसको क्या है, पछेवड़ा भी कहा जा सकता है, पछेवड़ा क्या कहा जा सकता है, पछेवड़ा भी कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऊपर ओढ़ने वाला वस्त्र। नोट, पछेवड़ी, पछेवड़ी क्या है, पगड़ी का एक आभूषण है। पगड़ी के बहुत सारे आभूषण है, जिसमें हमने सन्नी देओल को याद करना है। गदर फिल्म दुग दुग करता हुआ बढ़ जाएगा और आपके यूं चुटकियों में याद होगा। पछेवड़ी क्या है, क्योंकि सन्नी देओल के लिए वो पाकिस्तान तो इत्थे आके वड़ी सी, पिछे आ वड़ी सी, ते सन्नी देओल भी फिर परिवार सहित उत्थे जा वड़िया सी ना। पछेवड़ी वो इत्थे आ गई, वो उत्थे गया। पछेवड़ी याद रखना है
कि ये आभूषण है पगड़ी का, लेकिन पछेवड़े या पछेवड़ा क्या है, ये ओढ़ने वाला, एक ऊपर ओढ़ने वाला परिधान है, एक वस्त्र है। इस तरह से इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आभूषण और इनकी क्लास ना अलग अलग कर दी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पगड़ियों की शैलियां वैसे याद रह जाती हैं, लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज, अगर कोई चीज कंफ्यूजन पैदा करेगी, वो करेगी क्या, वो करेगी स्त्री परिधान। स्त्री परिधान में जब स्त्रियों के कपड़ों को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी शाही शाही नाम आएंगे, वो दिक्कत पैदा कर सकते हैं। एक एक चीज जहां आपको कंफ्यूजन होगी पहले बता देता हूं। पगड़ियों की शैलियां: अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, विजय शाही, वो खंगा खंजर वो वाला है ना, खंगा पगड़ी का एक प्रकार, खंजर शाही वो है ना, चले खंजर कटे गर्दन जुबान से ला इल्ला निकले, ऐसा कुछ शेर है, इतना पूरा याद नहीं आ रहा। खंजर शाही, विजय शाही, शाहजहानी, ये सारे के सारे पगड़ियों की शैलियां हैं। इसको याद रखना, जब वहां बात आएगी तो बता दूंगा। बाकी सारे शाही जो है शैलियां हैं, और वो 3 शाही अलग से याद करेंगे। आंटे वाली पगड़ी, आंटे वाली, आंटी, आंटा, आंटे, आंटे बहुत सारी आंटियां ना, या अंकल को भी एक आंटी है और उधर अंकल हो जाता है, आंटा होना चाहिए ना, आंटी, आंटे। आंटे वाली पगड़ी सुनारों के द्वारा पहनी जाती थी। ठीक है, जो कोई सुनार परिवार से है, अब वो ध्यान दे दे, आपके परिवार के लोग आंटे वाली पगड़ियां, वो वाटे जे पाके पौधे होने आता ना, मोटी पट्टेदार पगड़ी बनजारे। अब वो मुझे वही गाना याद आ जाता है, आ गया बनजारानी चढ़ाउणियां मैं चूड़ियां, मैं भी ओ तो लेना एक छला पाबीए नी जदों होऊ बनजारा कल्ला पाबी। बनजारे द्वारा मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनी जाती थी। मोठड़े की पगड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मोठड़े की पगड़ी। पहली बात ये ध्यान रखनी है यहां पर, ये बात बस, कि कब पहनी जाती है मोठड़े की पगड़ी। ठीक है, पूरा ये कहते हैं ना, अभी मुठियां थुक्की फिरते होंगे, अभी वो दवा दा ब्याह ते जाना है ना, मुठियां बंद हो जांदियां लोकां दियां, मुट्ठी घुट लो, कहते पूरा खर्चा नहीं करना, जिवें मर्जी ना। मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर पहनी जाती है। समाने समाने बातें हैं, जो कंफ्यूजन वाली है, ट्रिक वाली आएगी, जल्दी जल्दी शेयर करके आ जाओ। और कुछ बच्चे फिर क्या है कि क्वेश्चनों के समय आते हैं। आपको कल वाली क्लास, जिनको पंजाबी समझ आती है ना, उनको तो वो काम पनीर और घी का काम, मक्खन का काम करेगी, क्योंकि वो बड़ा टफ टॉपिक है। और इसके बाद अपने हिस्ट्री शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है वो हिस्ट्री की रहेगी। फूल पत्ती की छपाई वाली, फूल पत्ती छपी हो ऐसी जो है पगड़ी पहनी जाती है होली पर। और एक लहरिया युक्त, लहरिया, इन लहरियरा 900 रुपया रोकड़ा सा, मन लाई दो लाई दो लाई दो। चलो, लहरिये वाली श्रावण, लहरिये वाली पगड़ी कब पहनी जाती है? श्रावण माह में तीज के समय लहरिये वाली पगड़ी पहनी जाती है। और फूल पत्ती वाली, फूल होली पर पहनी जाती है। दशहरे पर कौन सी थी भाई? दशहरे वाली पगड़ी कौन सी थी? मदील। ये रहेगी है ना, मैं दह में दशहरा और दह मदील, दशहरे में मदील पगड़ी, क्योंकि वहां ना वो दे देता है मदील पगड़ी पहनी जाती है दशहरा, होली, विवाह दे देगा श्रावण तीज पर। तो इस तरह से ध्यान रखना है। फूल पत्ती वाली, फूल होली पे फूलों की होली खेलेंगे। पगड़ी को चमकीला बनाने हेतु आभूषण। अब आ जाओ भी सन्नी देओल नूं लियाने आपां, नहीं सन्नी देओल नूं पहला उधरों लेके आउने आ, रुको, यहां से अंगरखी के नाम। अब यहां आ जाओ भाई, राजस्थान में अपने यहां कल्चर में, क्योंकि इस वीडियो को हरियाणा के और पंजाब के बच्चे भी देखते हैं। यहां पर अपने क्या है, हरियाणा वाले तो इस बात को तय समझते हो, सर्दी के दिनों में या वैसे ही नॉर्मली ऊपर जो धोती के ऊपर जो बड़ा कोट टाइप सा एक पहना जाता है, ऊपर वस्त्र जो पहना जाता है, जिसको हम बख्तरबंद भी कहते हैं, बुगतरी भी कहते हैं, अंगरखी भी कहते हैं, बुगतरी भी कहते हैं। वो कहते हैं ना, अन्य दुर्ग नंगे बाकी वो, यह दुर्ग बख्तरबंद बाकी सब, है ना। बख्तरबंद दुर्ग किसको कहा गया है? दुर्ग आपको करवाए थे कितने शानदार, रणथंभौर था क्या, कौन सा? तो ये अंगरखी क्या है?
पुरुष का ऊपर जो पहना जाने वाला एक लंबा कोट, कुछ भी मान लो, इस तरह का वो जो है। अब बात आती है, इसमें प्रश्न सामान्य आ गया, भुगतरी अंगरखी पुरुषों का वर्ग। अब ये जो है अंगरखी के कई प्रकार या कई नाम हैं। अब आपको याद रखना है कौन? सन्नी देओल। कौन? सन्नी देओल। लो जी, सन्नी देओल याद रखना है। पंजाबी च भी बोल दूंगा, हिंदी च भी बोल दूंगा। सन्नी देओल थानू पता है भी पूरी अग है, अग वाली मैनू गल याद आ गई, चलो ठीक है। अंगारा है, आग है, फायर है, मैं फ्लावर नहीं समझेगा ना, फायर वो क्या फ्लावर समझेगा, फायर है। अच्छा, अंगारे हैं उसमें, पूरी आग है सन्नी देओल में, कितना जोर से आपको पता है, जोर जोर से बोलता है, कोई भी आए मारता ही जाता है। अब वो बन गया मिर्जा, पूरा यूं अंगारे आग की तरह, मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, एक वो कागज के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा, वो वाला डायलॉग मारता है ना वो। मिर्जा बन के, अब मिर्जा बन के बेटा जा रहा है कि मुझे अपना सुखी जीवन जीना है भाई। वो क्या थी नाम, शकीला थी या क्या थी, शकीला ही थी है ना, उसको लेने जाता है जिसको, ठीक है। बड़ा उसको धुतकारते हैं घर वाले कि तू रहने दे, रहने दे। वो कहता है अगाबा नु गामा भी कर सकते हैं तुसी, गामा जो है पहलवान हुआ है ना, मिर्जा बन गया, गामा बन गया कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। स्टोरी कौन सी है? गदर फिल्म की स्टोरी है। और वहां जाके वो जो कहता है, वो कहते हैं बोलो हिंदुस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो फिर वो कहता है अशरफ अली, ऐसे करो, जोर से बोलता है ना, वो जोर जोर से चिल्लाता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, मतलब इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है, लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं, काना च की डोडियां जियां फसा लेंदे हैं, अभी एक कान पाड़ूगा साढ़े, जोर जोर से बोलता है। अभी जब गदर 2 फिल्म आई थी उसमें उसको एक दो जगह बुलाया गया तो कितने जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, ठीक है, गला फाड़ फाड़ के बोलता है, कानों को लगता है कि फाड़ ही देगा, और लोग कानों में कुछ ना कुछ डाल लेते हैं, डोटियां जियां फसा लेते छोटियां छोटियां ना, और मिर्जा बन के पाकिस्तान, बड़ी आग है सन्नी देओल में, वहां जा रहा है, गदर फिल्म वैसे अंगारों की तरह जलाता हुआ जा रहा है। गदर फिल्म की ये स्टोरी है, लोग बड़ा दुत्कारते हैं घर वाले कि तू मत जा, उसकी ताई तुई जो भी है उसको कहते हैं तू मत जा, वो गामा पहलवान बनाऊंगा। ये सारी स्टोरी आपने एक याद रखनी है। इसी स्टोरी को अब जो सन्नी देओल है पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में चले जाने के बाद वो वापस वहां से शकीला को बुल्ट पर बिठा लेता है। अब आ जाओ, शकीला को बुल्ट पर बिठा लिया और अब उसने पगड़ी बांध ली हो, ठीक है, चमकीली पगड़ी बांध रखी है। अब पगड़ी, क्योंकि शकीला को ले आया, जंग तो जीत ली लगभग, शकीला को पकड़ लिया, बुल्ट पर बिठा लिया और पगड़ी के ऊपर आभूषण लगाएगा, क्योंकि पगड़ी, पंजाबी भी लोग पगड़ी पहनते हैं तो यहां पर तुर्रा कलंगी काफी कुछ लगा होता है, और ये जो चीजें होती है इसको पेच कहते हैं। और पेच किसी के पीछे, जैसे ये पेच लगा हुआ है, तेरी पग दे पेच के में चिड़दा सोने, है ना, पेच जो लगा हुआ है इसका मतलब वो सारे पगड़ी से संबंधित आभूषण है। अब वो सन्नी देओल बुल्ट पर आ रहा है। बुल्ट कैसे करता है? दुग 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 दुग। अच्छा, पगड़ी 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 पहनते हैं तो नीचे सिर में बाल तो होते ही है ना, बाराती बन्नी जाती है पगड़ी, बाला बंदी, बालों पर पगड़ी पहन ली, दुग दुग करता हुआ पूरे गुस्से में, गोस्पेच ऐसे ना गुस्से में आ रहा है, ठीक है। वो भी पिछे ही आवड़ी ओदे मोटरसाइकिल ते पिछे बैठी है, शकीला वानो पिछे आए वड़ के बैठी है, बिच आए किते मार मूर ना दवे मैनू ना कोई, समझ गए। और ऐसे उसने या लटकन लगा रही है, या जो भी सनी देओल के सामने आता है उसको लटका देता है, वो कैसे ही कर लो, ठीक है। अब पेच वाला तो आपको बता ही दिया, वैसे आप ये कह सकते हो उसकी तो फतेह है, अब किसी को बख्शेगा नहीं, ठीक है, जेड़ा भी मुरे आऊगा मारी जाऊगा। बाकी पंजाबी तो समझ जाते हैं, तुर्रे कलंगी ये पगड़ी के हैं, और जो भी उदे मुरे होता सारा नू लटका लटका के मारी जाता, दुग दुग करता, गुस्से में जा रहा है, ठीक है। शकीला उदे पीछे बड़ी बैठी है, घुट के भी मैनू बचा लै, कोई मार ना दे इधर उधर ना। क्या है? पगड़ी के आभूषण। अब देखना, प्रश्न देखना कैसे सही होते हैं। अच्छा, फिर बड़ा वो फैंटा चढ़ाता है, चीरा फैंटा, ये पगड़ी के ऊपर ही मानते हैं, ठीक है, चीर चीर के लटका लटका के चीर चीर के चीर फाड़ कर देता, कोई सामने आए इधर उधर, ठीक है। वो तो सन्नी देओल कम मारता है, साउथ इंडियन वालों का तो साफा 10-10 आदमियों को मार देता है, यूं करके ऐसे साफा फेंकते हैं,
खिच छिच 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 छिच, चलो जी 10 आदमी मर जाते हैं। ठीक है, बड़ा फैंटा चढ़ाता है। अब पगड़ी के सारे आभूषण आपको याद हो जाने चाहिए, बालाबंदी, दुगदुगी, गुस्सा, पीछे वड़ी बैठी हो, लटकन, फतेह पेच, ठीक है, तुर्रे, सरपेच, उच्च वर्ग के लोग जो बांधते थे वो चीरा व फैंटा। वार के मिर्चा सुट माए नी मेरे तो, नजर ला गया मुंडा नी सरदारां दा। अंगरखी के अन्य नाम व प्रकार ये हमने सारे कर लिए थे। तो पहले सन्नी देओल को अंगरखी पूरी अंगार आग की तरह बना देना, उसको एक शोला बना देना है, और फिर वो शबनम को लेने जाएगा, वो मिर्जा बन जू कन्ना च डोडियां, गला गला पाड़ पाड़ ओदी ताई और बड़ा समझाउंदी पुत गामा ना बन, कोई नहीं तेन इत्थे गदर फिल्म की स्टोरी। अच्छा ठीक है, अब कंधों पर शाल, खेस या पामली डालते थे, पामली कंधों पर। गला बंद या जोधपुरी कोट, ये बड़ा फेमस है भाई, जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय पोशाक जोधपुरी कोट। ठीक है, चलिए अभी प्रश्न करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर सबसे कठिन है, और मैंने सबसे आसान तरीके से चित्रकार वगैरह और सब करवाए हुए हैं उधर। आप क्लास को देख लो, आपने इधर उधर भी बहुत सारी क्लासें देखी होंगी, सभी अपनी तरफ से बेस्ट करवाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर याद करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं जुगाड़ लगाता हूं इस तरह से। स्त्री परिधान लड़कियों को अब तो बड़ा ही मजा आने वाला है, प्योरली हिंदी की ट्रिक है, प्योरली हिंदी की। आपको ना लड़कियों को कपड़े का बड़ा शौक होता है, दो सूट बन जान, मैं दो एक सूट करा दे नहीं कोई, ओ हो नाने रह जाए, कभी बुआ कन जाए। अब देखो, एक स्त्री है या एक लड़की है, वो क्या है, ख्वाब देख रही है। अभी जल्दी जल्दी पहले शेयर करके आओ, 5-4 लोगों को लड़की को ख्वाब दिखाना है अभी आपको। ठीक है, लड़की ख्वाब देख रही है, चलो जी मैं ये कर लूं, जल्दी जल्दी आओ, ट्रिक दोहरा देंगे आप, कोई बात नहीं। लड़की देख रही है ख्वाब, किम ख्वाब है, क्या है, क्योंकि यहां प्रश्न क्या आएगा, इसमें से उसने दे दिया किम ख्वाब, जामादानी, उसने दे दिया मोम जामा, गंगा जली, कुछ भी, निम्न में से ये क्या है, वो दे देगा साड़ी का एक प्रकार, स्त्री परिधान का कोई हो जाएगा, या पुरुष से संबंधित दे देगा, या कुछ भी ऐसा करके कोई धातु या वो प्लास्टिक, जो कुछ भी दिया जा सकता है। चलिए इन सब में से प्रश्न भी बनाए हैं मैंने, आए हुए प्रश्न भी इनमें से जो है डाले। ख्वाब देख रही है लड़की, क्या ख्वाब देख रही है, कि कोई दानी आदमी आ जाए, कहां से, बादलों को चीरता हुआ आ जाए। लड़की है, वस्त्र परिधान के हैं प्रकार, ये परिधान जो है ना उसके विशेष कपड़े हैं जो उसके। ठीक है, लड़की ख्वाब देख रही है, कोई दानी आ जाए, दानी कहां से आ जाए, दानी आ जाए बादलों को चीरता हुआ आ जाए। ठीक है, ये मसरू है भाई, यहां पर मसरू, और ये टसर मसर, ठीक है, टस मसर। अच्छा, वो दानी बहुत बहादुर हो, पैसा लगाता हुआ बिल्कुल भी ना सोचे, कैसा दानी हो, फर्रुख शेर जैसा बहादुर हो। आपको पता है फर्रुख शेर वो मुगल बादशाह, मैंने आपको हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, फर्रुख शेर वो बादशाह जिसने वो विशेष अनुमति परमिशन जारी की थी ना, शाही फरमान जारी, क्या कहते हैं शाही फरमान को, दस्तक जारी किया था। उनको कह दिया पूरा बंगाल आपको दिया, जितना मर्जी व्यापार कर लो, शुल्क मुक्त व्यापार की परमिशन दी थी। बहादुर हो, फर्रुख शेर जैसा हो, कैसा हो वो बहादुर हो, फर्रुख शेर जैसा हो, बादलों को चीरता हुआ वो दानी आए। लड़की ऐसा ख्वाब देख रही है, और मुझे क्या, मखमली मलमल जैसे छींट वाले, मखमली मलमल जैसे कपड़े दिलवा दे, मुझे मखमली मलमल जैसे कपड़े दिलवा दे, मुझे टस से मस ना होना पड़े, मुझे टस से मस ना होना पड़े। मैं क्या करूंगी, मैं उसको बढ़िया सी इलायची वाली चाय पिला दूंगी, लेकिन एक शर्त है, कपड़ा कैसा हो, कपड़ा एकदम वाटरप्रूफ हो, मोम जामो लागेड़ो है कपड़े में, मोम जामा। गंगा का जल भी, अगर गंगा का जल भी, उस पे कोई भी जल, गंगा जल ले आओ आप, उसमें जल पानी डाल दिया जाए ना, कितना भी गंगा जल में डुबकी लगाऊं तो भी वो गीला ना हो, वाटरप्रूफ मोम जामा लगा हो।
कैसी लगी ट्रिक बताइए, दोबारा से कर लेते हैं। स्त्री परिधान के प्रकार, क्योंकि बार बार एक अकेली चीज वो मोमजामा और ये मीरे बादला देके पूछ सकता है मीरे बादला क्या है, क्योंकि बादला क्या है, बादला विशेष प्रकार की वो बोतल जो होती है धातु की, जोधपुर की फेमस है। बादला कहां के फेमस है, जोधपुर के, पानी को ठंडा रखने के लिए, याद है ना आपको, मीरे बादला वो दे सकता है। अच्छा एक बात नौरंग शाही रह गई थी, चलो 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 इसको इंक्लूड करते हैं। अब लड़की है, ख्वाब देख रही है, कोई ऐसा ऐसा कौन आ जाए, बादलों को चीरता हुआ कोई दानी पुरुष आ जाए, किस जैसा, पूरा बहादुर हो फर्रुख शेर की तरह, और क्या करे, मुझे मुझे मखमली मलमल नौ नौ रंग के, नौ नौ रंग वाले मुझे कपड़े दिलवा दे, मुझे कपड़े दिलवा दे, मुझे तो खुद को टस से मस की ना करना पड़े, कुछ भी ना, मैनू तो टस तो मस ना करना। इस खुशी में मैं उसको इलायची, छोट की मोट की इलायची डाल के, बढ़िया सूंफ अजवैन, अजवैन तो क्या सूंफ है, अदरक डाल के बढ़िया इलायची वाली चाय पिलाऊंगी, पर शर्त है वो परिधान मुझे कपड़े जो दिलवाए, मोम जामो लागड़ो वह, और गंगा में डुबकी लगा लूं तो ही गिलो ना वह, तो भी वो गीला ना हो। ऐसी ऐसी ट्रिक है स्त्रियों के परिधान की। अब वो ख्वाब देख रही है। चलिए भाई आ जाओ साड़ियों में, अब आ जाओ, अब तो और ही खतरनाक वाली ट्रिक है भाई, सारी की सारी खतरनाक। साड़ियों के प्रकार पूछे जा सकते हैं। साड़ियों में एक चीज वो लिख सकता है, ओढ़नी भी लिख सकता है भाई, साड़नी की जगह, साड़नी क्या, साड़ी की जगह ओढ़नी भी लिख सकता है। चलिए अब ये नीचोल है, ये नीचोल है, नीचोल, ठीक है, देख लो, नीचोल, पट, दुकूल, अंशुक, वसन, चीर पटोरी, ये देख लो, चीर पटोरी अकेला पूछा गया। चीर पटोरी क्या है, पोरसो नहीं, चोरसो है ये, चोरसो, क्योंकि मुझे याद है ना ट्रिक बनाई हुई है, चोरसो। ओढ़नी, चूंदड़ी, दोरा वाली, सभी नाम प्रचलित थे साड़ियों में। अब देखो, अरे चोल साम्राज्य एसएसटी वालों इतना अच्छा करवाया है मैंने, चोल साम्राज्य में बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, वहां से पक्का प्रश्न आएगा एसएसटी में। इसमें से प्रश्न किस पे आएगा, राजेंद्र चोल पे आ सकता है, राजराज पे आ सकता है, या उनके बनाए हुए मंदिर, 5 जगहों से प्रश्न, 5-7 बातों से प्रश्न आएगा। उस वीडियो मैंने अच्छे से बताया हुआ है, नंबर पक्का कर लो, चोल साम्राज्य की वीडियो देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, एक लड़की या स्त्री क्या करेगी, अब वो बैठेगी, अब कहां शेयर करके ना, आज ये 100 से ऊपर करने हैं भाई। और दूजे जिन्हां नूं पंजाबी च ट्रिक मिलदी है, पंजाबी वाले तो थोनू तो फुल खुश होना चाहिए। यूट्यूब ते बागड़ी च ट्रिकां, आपदी बागड़ी बोली है भी बच्चे बागड़ी कल्चर दे ज्यादा है, तो बागड़ी कल्चर दे बच्चों वास्ते सारियां ने कोई बागड़ी च पढ़ाउंदा है, थोनू पंजाबी च ट्रिकां उपलब्ध करवाई दी हैं, तो तुसी तो सारे रिश्तेदारां नूं शेयर कर दिया करो। और हालांकि मुझे बागड़ी कल्चर वाले बच्चे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो ज्यादा प्रमोट करते हैं, पर की करदे आ अपने वाले ना घट ही, अपने वाले 5-7 तो बड़े वधिया, दूजे तां फिर की दस्सां हुण तुहानूं। सारे शेयर करिया करो, मान महसूस कर लिया करो भी थोनू कोई थोड़ी भाषा च जे पढ़ाउंदा है तां। चलो जी, साड़ियों में एक लड़की है, एक स्त्री है, अब वो दोरों में बैठी है, कहां बैठी है, दोरा पर, दोरे कितने की होंगे, टिब्बे, दोरों में बैठी है। अब उसको लगी है भाई भूख, आंसू आने लग रहे हैं बापड़ी के, आंसू आ रहे हैं, भूख लगी हुई है, किसको, लड़की को, लड़की को। साड़ी डालेंगे इसमें, चिंता मत करो, कैसे पता चलेगा कि ये साड़ियां कई प्रकार है। आंसू आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, अब वो कह रही है कि भाई मुझे तो कुछ खाना है, पास में दोरे पे बैठी है, इनू बेसन कर लो तुसी, उसके पास बेसन है, और क्या है, पास में चोल है, चोल कड्डी चावल। एक लड़की है, दोरा पे बैठी रो रही है, आंसू आ रहे हैं उसके, क्योंकि भूख लगी थी, किसी ने बेसन और चोल, ये चोल 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 दे दिए, चावल दे दिए, बेसन और चावल चोल दे दिए। अब क्या है, अब उसने चावल चोल चलो बना लिए किसी भी तरह, अब खाए कैसे, किसी ने चलो बना के दे दिए, मान लो बेसन और चावल, बेसन के लड्डू दे दिए, चावल बहुत सारे उसको दे दिए। कोई आया, कोई दानी आदमी दोरे में बैठी है, चलो बापड़ी छोरी है, लुगाई है, इन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ही उसी।
अच्छा अब वो साड़ी पहन के बैठी है, लड़की साड़ी पहन के। तो उसने कहा भाई मैं किसमें डलवाऊं ये चोल और बेसन, जी तो घणो ही करे सारो खा लू मैं। वो कहा भाई देख चो तो कौन दू, वो टोपियो तो कौन मिला भाई, तू तो खास कह नहीं, ले ले अठी खा ले। अच्छा फिर भाई के कह, भाई की कर दी है, साड़ी साड़ी का पल्लू फाड़ेगी, ठीक है कैसा, चोरस चोरस। उसने कहा भी चोरस पल्लू फाड़ना है, ये शर्त है, इया गोल गुलर इया कोई कातर लीर इया पूर पर कौन गालू मैं, इया एक बाबा को प्रसाद है, एकदम ऐसे ऐसे चोरस हो, साड़ी का पल्लू कैसा हो, चोरस, शर्त है कि तभी मिलेगा, चोरस साड़ी का पल्लू वो चोरस करके, ठीक है। और फिर वो चोल और बेसन ले लेती है, बात की करूगी पट ते रख लूगी आपदे, ऐ करके साड़ी दा पल्लू वो जेड़ा पाटिया वासी पट ते रख के मुड़ के हो दो चार सबड़ का मारा और खा लेती है, चलो जी कोई दिक्कत। और अब उसका माइंड क्या हो जाएगा, कूल कूल हो जाएगा, माइंड कैसा हो जाएगा, कूल कूल हो जाएगा। दिक्कत आई, चोरस साड़ी को किस तरह से चोरस पल्लू फाड़ा था, क्यों, क्योंकि चोल और बेसन उस पे रखना था। दिक्कत क्या थी, आंसू आ रहे थे, दोरा पर बैठी रो रही थी, और जैसे ये उन्हें पटते रखे। अच्छा दिक्कत ये चीर पटोरी आपको याद कराते हैं। अब चोल खाने हैं, चोल आ गए पास में, कोई बर्तन कोई कटोरी, चीर कटोरी कर लो इसको पटोरी को, कोई कोई कटोरी नहीं थी उसके पास, कटोरी कर लो ना, चीर पटोरी को कटोरी, कोई कटोरी नहीं थी। फिर उसने बोला भाई चोरस 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 साड़ी का पल्लू फाड़ लो, आपको दे देता हूं, और वो दे जाता है। फिर वो पटते रख के खा लेती है, और उसका माइंड क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, खुश हो, ठीक है। चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। कसूमल रंग लाल रंग के वस्त्रों के लिए प्रचलित, ये कसूमल जो है ना, कसूमल लाल रंग के वस्त्रों के लिए प्रयुक्त शब्द है। और कसूमल रंग, मैं भी लाल रंग दी पग थोड़ा पता आजकल काफी थोड़ा जा थे ना घैंट लगता बंदा, थोड़ा पता ही है। चलो जी, वो अच्छी लगती है आजकल। हमारे यहां पर टॉपिक याद करवाए जाते हैं, पढ़ाया नहीं जाता, समझ गए इस बात को। वस्त्र विशेष, ये यहां पर थोड़े प्रश्न आ जाता है। नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा। अभी गुरलाल सर मेरे को बता रहे थे कि एक संगरिये में दुकान है पीले पोमचे वाली दुकान। फिर वो पूछने लगे कि पीला पोमचे वाली दुकान का मतलब क्या है। मैंने कहा भी पीला पोमचा, पोमचा मतलब कमल के फूल युक्त ओढ़नी होती है। अभी मैंने फोटो वो लगानी थी, फिर लेट हो रहे थे, चलो सोचा कि ऐसे ही वो आप देख लेना, पीला ऐसे पीला सा थोड़ा सा फूल, वो लाल रंग वाली जो होगी उसमें कसूमल रंग वाली में पीले रंग से कमल का वो फूल युक्त बना होगा, पोमचा पीले रंग का होगा। अच्छा मैंने कहा भी उसने नाम रखा है पीले पोमचे वाली क्योंकि ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये साड़ी कब पहनी जाती है, ये साड़ी पहनी जाती है बेटे के जन्म पर माता के द्वारा, नवजात शिशु की मां के द्वारा पहनी जाती है मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर। तथा अगर बेटी का जन्म हो जाए तो कौन सा पोमचा, तो गुलाबी रंग की साड़ी पहनी जाती है। बेटी कुड़ियां दे, वो कुड़ी तो याद आया, लोको नाए कहर गुजारो, ਧੀਆਂ कुख दे विच ना मारो, सदा सदा मापियां दे घर दी खैर मनाउंदियां ने, पुत वंडाउण जमीना ਧੀਆਂ दुख वंडाउंदियां ने, है ना। लोको नाए कहर गुजारो, ਧੀਆਂ कुख दे विच ना मारो, सदा सदा मापियां दे घर दी खैर मनाउंदियां ने, पुत वंडाउण जमीना ਧੀਆਂ दुख वंडाउंदियां ने। और बेटी से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, ये सच है। हम लोग जो होता है ना, हमारे वाला जो मंत्रिमंडल लड़कों वाला होता है, इनका प्रेम प्रूम थोड़ा ठीक ठाक ही होता है, और लास्ट में जो वास्तव में जो स्नेह देती है ना बेटी, क्योंकि बेटी में ना एक मां छुपी होती है, और मां की मोहब्बत दुनिया की सबसे सच्ची मोहब्बत, उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। बाकी ये सोना बाबू वाले चक्करों मत रहना, ये जो है ना जितने भी चाहे लड़का लड़की जो भी है ठीक ठाक समय तक ठीक है, सभी को साधु सन्यासी तो क्या बना दूंगा मैं तो, लेकिन ट्रू लव जो है ना सबसे अच्छा सबसे सच्चा स्नेह। मैं खुद है, मैं ना 2 बजे तक पढ़ता रहता हूं ये वर्क करने के लिए, सुबह उठ के फिर लग जाता हूं। घर पे इतने काम होते हैं, मां को उम्मीद है, लेकिन फिर भी मां ठीक नहीं है तो भी बैठे बैठे सब कुछ मुझे मिलता है। आपकी क्लासों में उस मां का भी बड़ा योगदान है, मां का बहुत योगदान है, मुझे कभी नहीं शिकायत है तो भी कुछ नहीं,
बस बैठा रहे। मैं तो ये कहती हूं अच्छे से खूब नींद ले ले, बढ़िया खुश रहा कर, नौकरी लग गया है, क्यों इतना टाइम पड़ता है, थोड़ा बहुत ऐसे कह देते हैं। लेकिन फिर भी वो, और यही कोई मान लो मैरिड होता है, शादीशुदा, तो मेरे तो गढ़ में आ जाती, क्यों मैं क्यों आई थे, तू सारा दिन किताबा नहीं मत्था मारेगा। मां की मोहब्बत जो है ना, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन। ठीक है। और बेटी बेटी के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा, आहा, है ना, गुलाबी रंग का वो केड़ा सीगा, गुलाबी रंग ते गाना याद आ गया, है ना, मुंडा बन के गुलाबी पग खड़दा नहीं। ठीक है। देने की परंपरा है। श्रावण माह में, श्रावण के महीने में, तीज के अवसर पर मैंने त्योहार कितने शानदार करवाए हैं। पक्का प्रश्न वहां से आना है। अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया बांध की ओढ़नी, राजस्थान में लहरिया बांध की ओढ़नी कब पहनी जाती है? श्रावण की तीज के अवसर पर। और पुरुष इस समय लहरिया वाली पगड़ी पहनते हैं। जयपुर के रंगरेज, जयपुर के रंगरेज राजशाही व समुद्र लहर पर लहरिया रंगने में माहिर हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। और गोटा दो, आप ये नाम जरूर याद रखना, लप्पा लप्पी बांकड़ी क्या है? ये गोटे के प्रकार है। लप्पा लप्पी बांकड़ी क्या है? गोटे के प्रकार है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या, अठमास्या आदि प्रकार का होता है। तो ये चौमास्या, अठमास्या, ये क्या है? गोटे की डेफिनेशन में आता है कि गोटे के जो है अलग अलग टाइप्स है। खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। इंपॉर्टेंट बात है, खंडेला कस्बा। ठीक है जी। चलिए अब अपने आते हैं, प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को डिजाइनों से काटकर कपड़े पर सिलाई, कोई बात नहीं। और उसको क्या कहते हैं? अलग अलग कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े और विविध डिजाइनों में काटकर जो काम किया जाता है उसको पेच वर्क कहा जाता है। सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, काला लाल तथा कोटा डोरिया को जीआई टैग प्राप्त है। आपको पता है जीआई टैग कुल कितनी वस्तुओं को? राजस्थान में 21 वस्तुओं को प्राप्त है। लास्ट में 5 वस्तुओं को मिला है, उससे पहले 16 वस्तुएं थी। जीआई टैग कुल 21 वस्तुओं को। ठीक है जी। चलिए प्रश्न अपने स्टार्ट कर लेते हैं। पुरुषों द्वारा मदील पगड़ी पहनी जाती है। आपके ऑप्शन श्रावण, दशहरा, विवाह, होली। पहले मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न आएंगे, फिर एग्जाम में आए हुए प्रश्न आएंगे। चलिए, श्रावण, दशहरा, विवाह, होली, बताइए जल्दी 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 जल्दी। पुरुषों द्वारा मदील पगड़ी कब पहनी जाती है? श्रावण को, दशहरे पे, विवाह पे, होली पे कब पहनी जाती है? बताइए। हाँ जी, होली पे। होली पे तो फूल वाली, कौन सी? फूल वाली पगड़ी पहनी जाती है। विवाह पे कौन सी पहनी जाती है? विवाह पे कौन सी पगड़ी पहनी जाती है भाई? चलिए बताइए। मोठड़ा। कौन सी? मोठड़ा। विवाह ते खर्चा लगता है, कहते भी थोड़ी मुट्ठी घुट के चलो। और तीज पे कौन सी पहनी जाती है? लहरिए वाली पगड़ी। और फिर दशहरा, मदील च दया, दशहरे च दया, दशहरे में दया, मदील में दया, दलिया याद रखना है आपको। मदील और दशहरा याद रखना है आपको। दशहरे पर मदील पगड़ी पहनी जाती है। अकेला ऐसे भी आ सकता है। मदील क्या है? पगड़ी का प्रकार है, पगड़ी है मदील एक। राजस्थानी संस्कृति में आंटे वाली, कौन सी? आंटे वाली पगड़ी सामान्यतः आंटे आंटियां, आंटे आंटियां, आंटे आंटियां किसके द्वारा? अच्छा, बंजारों के द्वारा कौन सी थी भाई? बताओ। बंजारों के द्वारा मोटा गोटा क्या थी वो? सुनारों द्वारा पहनी जाती है आंटे वाली पगड़ी। चलिए, दुगदुगी क्या है? बोल्ट दुग करदा आ रहा था। वाद्य यंत्र तो चलो आपको पता है नहीं। ये वाद्य यंत्र और ये है क्या आपके? ये भी मैं करवाऊंगा आपको ऐसे ही मजेदार तरीके से। ठीक है। अब स्त्रियों वाले आभूषण में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको आ सकती है कि दोनों में सन्नी देओल था। एक में सन्नी देओल, एक अंगारा आग उगलता हुआ जा रहा है। वो तो सारे अंगरखी के प्रकार है, वो जो ऊपर वाला कोट उसके। और आभूषण के प्रकारों में जब वो पगड़ी सजा लेता है, उसको ले आता है, तो आने वाला सीन है। अंगरखी का प्रकार नहीं है ये। किसका है? पगड़ी का एक आभूषण है। चलिए, निम्न में से कौन सा पगड़ी का आभूषण है? जल्दी जल्दी बताइए। पछेवड़े, बालाबंदी, ए व बी दोनों, झेला। ठीक है, मैं देख लूं क्लास ज्यादा बड़ी तो नहीं हो रही, जल्दी जल्दी बताओ भाई। पछेवड़े,
पछेवड़े, बालाबंदी, ए व बी दोनों, कौन सा है? अच्छा जेला, ये बताओ, जेला आभूषण था, कल वाली क्लास में हमने किया था। जिसने भी नहीं देखी वो क्लास, कल वाली क्लास देख लो। इस टॉपिक में प्रश्न गलत नहीं होगा, न आभूषण में न वेशभूषा में। आभूषण था कहां पहनने वाला, कहां पहनने वाला? कान में। कान में तो और भी थे गुरुजी, क्या थे? पिप्पल पत्रा, पिप्पल पन्ना, वो था, ठीक है। और क्या था? और था लटकन। और क्या था? लटकन। और क्या था? और थी टोटी, ना एक झल्ला जा मुंडा कान च पिप्पल दा पन्ना फसा लेंदा है, ठीक है, ऐसे लटक रहा जैसे टोंटी है ना, वो हमने याद किया था। चलिए, इसका ठीक उत्तर पगड़ी का आभूषण है, पछेवड़े, बालाबंदी, ये भी दोनों। आप ये कह रहे हैं लेकिन उत्तर क्या है? बी है। अब ये क्या है? ये तो है ऊपर ओढ़ने वाला, ऊपर ओढ़ने वाला, ओढ़ने वाला परिधान है पुरुषों के द्वारा। अगर यहां पर होता पछेवड़ी, क्या होता? पछेवड़ी, तो पछेवड़ी बिल्कुल आभूषण था। इसका ठीक उत्तर है पगड़ी का आभूषण सिर्फ दो, बालाबंदी। मिर्जाई क्या है? मिर्जाई, 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 मिर्जाई क्या है? पगड़ियों की शैलियां, पगड़ी का आभूषण, अंगरखी का प्रकार, स्त्री परिधान। मिर्जा बन गया सिया, चलो ठीक है, स्त्री परिधान काट दो। अब है मिर्जा बन गया, वो आ गया छोरे में, मिर्जा बन के जा रहा है, आपको पता ही है। और वो क्या है? आग है, अंगारा है, आग है, अंगारा है, आग है, अंगारा है, आग है, अंगारा है। अंगरखी के ये प्रकार है, अंगरखी का प्रकार है मिर्जाई। उसको दोबारा से फिर देख लेना, वो अंगारा है, आग बन के जा रहा है, मिर्जा बन के। उसकी ताई चाची उसको समझा रहे हैं कि भाई तू रहने दे। वो तो कहता है कि भाई नहीं, मैं तो परिवार, सुखी परिवार बसाने के लिए जाऊंगा। और वो क्या है? गला फाड़ फाड़ के डगला हमने याद किया था। लोग कानों को बंद कर लेते हैं, काना च की फसा लेंदे है? डोडी फसा लेंदे हैं भाई, ठीक है, ये हमने याद किया था। अंगरखी का प्रकार है ये। मोम जामा, इलायची, मीरे बादला क्या है? अब सिर्फ अगर अकेला बादला आए तो बादला कहां का फेमस है? जोधपुर का फेमस है। क्या काम आता है? पानी ठंडा रखने हेतु, ठंडा रखने हेतु एक धातु की क्या होती है? बोतल होती है। बादला क्या है? पानी ठंडा रखने हेतु धातु की एक बोतल है, वो जोधपुर की फेमस है। इलायची, इलायची, कमला और इलायची चित्रकार थे। कमला और इलायची महिला चित्रकारों का संबंध। मैंने चित्रकला आपको इतनी अच्छी करवाई है, इतनी अच्छी करवाई है। मुझे पता है चित्रकला में प्रश्न गलत होते हैं, लेकिन मेरी क्लास वो देख लो आप, प्रश्न गलत नहीं होगा। चित्रकला में इलायची और कमला दो महिला चितेरी थी। कहां पर? मैंने आपको कहा था कि नाथ लोग जो है ना भाई, बाबा जी, जो नाथ का मतलब बाबा जी लोग, वैसे जातिगत बात नहीं कर रहा हूं, बाबा जी, नाथ पुजारी बाबा जी जो है ना, वो अगर पैग शैग लगा ले तो फिर भैया उनको इलायची वगैरह खानी पड़ती है, किसी को पता ना चल जाए, ठीक है। नाथ द्वारा शैली से संबंधित है ना इलायची और कमला, इलायची कमला वहीं से है ना। चित्रकला की वीडियो देख लेना, प्रश्न गलत नहीं होगा। चित्रकला, मेले, त्योहार, ये राजस्थानी भाषा की बोलियां, उपबोलियां, ये धातु व प्लास्टिक निर्मित ठंडे पानी की बोतलें, स्त्री परिधान के विशेष कपड़े, स्त्री साड़ियों के प्रकार और पुरुष परिधान के। अब पुरुष परिधान तो है नहीं, ये भी है नहीं। मैंने क्या कहा था? वो ख्वाब देख रही है, बादलों से कोई आए, बादलों से कोई दानी आए, बहादुर आए, कैसा फर्रुख शेर जैसा, मुझे मलमल के, मुझे मखमली मलमल के नौ रंग, नौरंग शाही जैसे कपड़े दे दे, इलायची वाली चाय पिलाऊंगी, लेकिन कपड़े कैसे हो? मोम जामा लगा हो, ठीक है ना। तो ये क्या थे? स्त्री परिधान के विशेष कपड़े। निम्न में से कौन सी पगड़ियों की एक शैली नहीं है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए। देवियों और सज्जनों, आपकी स्क्रीन पर निम्न में से कौन सी पगड़ियों की एक शैली है? आपके ऑप्शंस हैं: ए खंजर शाही, बी शाहजहानी, सी फर्रुख शाही, डी अमर शाही। बताइए, क्या आप लाइफ लाइन लेना चाहेंगे?
बताइए बताइए। खंजर शाही, शाहजहानी, फर्रुख शाही, अमर शाही। याद कर लो। बहादुर होना चाहिए कैसा? फर्रुख शेर जैसा। तो मतलब ये क्या है? स्त्री, स्त्री परिधान है। क्या है? स्त्री परिधान है। स्त्री परिधान है फर्रुख शाही। याद आ गया ना? और क्या क्या है फर्रुख शाही के साथ? बहादुर शाही। क्या है? बहादुर शाही। और क्या है? कितने रंग वाले कपड़े? 9 रंग वाले। 9 रंग शाही। याद रहे बस। नौरंग शाही, बहादुर शाही, फर्रुख शाही क्या है? परिधान कपड़े। वो जो ख्वाब देख रही थी। भीड़ में, तन्हाई में, मुझे तुम याद आते हो। चलो जी, ख्वाब देख रही है नौरंग शाही। कौन याद आते हैं मुझे? वो कह रहे कपड़े याद आ रहे। ठीक है, नौरंग शाही, बहादुर शाही आदि क्या है? कपड़ों का मुझे बहुत शौक है। रीट का पेपर पास होते ही ना सारे फिर मुझे एक एक शर्ट गिफ्ट कर देना ना, मैं निहाल हो जाऊंगा। नौरंग शाही, बहादुर शाही आदि क्या है भाई? बताइए। पगड़ियों की शैलियां। देखो प्रश्न अब तो आपको आसान लग रहा है। पेपर में हो तो आपको पता है अमर शाही है, विजय शाही है, अटपटी है, ये सारी शाहजहानी है। क्या पगड़ियों की शैली है। लेकिन यहां मैंने करवा दिया आपको, एक बार आसान लग रहा है, पर मेरी बताई ट्रिक को दोहराव करके जाना है पेपर से पहले, ताकि नौरंग शाही बहादुर होना चाहिए कैसा? फर्रुख शेर जैसा। कि उसने तो वैसे बहादुर नहीं है, निकम्मा राजा है, पर वो कहता है कि सारा बंगाल दे दिया, जाओ राज करो। वैसे दिल खुला सी, छप्पड़ का दिल सी बंदे दा। नौरंग शाही, बहादुर शाही, फर्रुख शेर। अब ये क्या है? पगड़ियों की शैलियां नहीं है। स्त्री परिधान के विशेष कपड़े, राजस्थानी सिक्कों के प्रकार नहीं, विशेष प्रकार के स्त्री आभूषण नहीं। तो ये क्या है? स्त्री परिधान के विशेष कपड़े। दोरा वाली, आंसू आ रहे हैं दोरा पर बैठी, आंसू आवे है। कोई बेसन का लड्डू और चोल कोई दे जाता है, कहता है भैया चोरस चोरस आपको साड़ी का पल्लू काटना है, शर्त है, और दे देंगे। क्योंकि चीर कटोरी, कोई कटोरी तो नहीं थी पास में, है ना? तो फिर ये क्या है? आदि साड़ियों के विविध नाम, पगड़ियों के विविध नाम, पगड़ियों के आभूषण, स्त्री परिधान हेतु प्रयुक्त विशेष कपड़े। तो साड़ी के विविध नाम है। देखो वैसे अपने आप में बहुत टफ है ये। चलिए प्रश्न संख्या 10। अब मैं क्या है आराम से करवाने लगा हूं आपने। वैसे तो मैंने अगर वो स्पीड से कि मैटर आपको ज्यादा से ज्यादा करवाना है तो फिर मैं करवाता है वस्त्र आभूषण एक ही क्लास में। अब आप फील कर रहे होंगे ना कि भाई अगर मैं आराम से करवाऊं तो बड़ा शानदार करवाया जा सकता है। फिर मुझे यह रहता है बच्चे ये लगे गुरुजी इतना ही करवाया। पछेवड़े क्या है? चलो भाई बताओ पछेवड़े क्या है? पछेवड़े पगड़ी का चमकीला आभूषण, पूरा दाएं बाएं ध्यान रखते हुए अपने आजू बाजू पड़ोसी को कूणी मार के पूछते हुए फिर उत्तर लगाना है। पुरुष के ओढ़ने का वस्त्र, विरह का एक गीत, घेरदार लहरिए वाला लहंगा। चलिए बताइए पछेवड़े। पछेवड़े याद करो। पीछे वड़ी हो जो पीछे वड़ी होता। अब वो तो आपको याद रखना है। सन्नी देओल वाले में क्या था? सन्नी देओल वाले में पछेवड़ी। ठीक है, पछेवड़े, पछेवड़ा ये अलग सीन है। अभी आपको बताया क्या ये पुरुष के ओढ़ने का वस्त्र है? क्या पगड़ी का चमकीला आभूषण है? क्या है बताओ जल्दी जल्दी, अब तो बता दो। ठीक है, लगा दूं टिक। पछेवड़े क्या है? लगा दूं? नहीं, ये बी नंबर है। पुरुष के ओढ़ने का वस्त्र है। पछेवड़ी क्या है? पगड़ी के ऊपर जो चमकीला आभूषण पहना जाता है वो है पछेवड़ी। चोल निकोल आजो सीटी 2023। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट में चोल निकोल पट्टा दुकुल 400 के भिन्न नाम है किसके? अंगरखी, ओढ़नी, चोली, घाघरा किसके हैं? अभी तो हमने किया, ओढ़नी का मतलब भाई साड़ी याद रखना है। साड़ी का, या वो जो चोरस पल्लू फाड़ा था किसका फाड़ा था? साड़ी का। या लिख दो ओढ़नी का। ओढ़नी और साड़ी, ठीक है, एक ही बात है वहां तो एग्जामिनर के लिए। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न, दुतई, गद्दर, डगला, कानो, मिर्जाई किससे संबंधित है भाई? कानों को फाड़ देगा, मिर्जा बन के जा रहा है, गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है, उसको ताई समझाती है। गदर फिल्म वाला सीन है, तो क्या है? तलवार है? नहीं है। ओढ़नी है? नहीं है। अब बताओ पगड़ी है या अंगरखी है? पगड़ी है या अंगरखी है? तो पगड़ी के हमने दो चीजें पढ़ी है, पगड़ी के नामों में ऐसा नहीं है, पगड़ी की शैलियों में ऐसा नहीं है। पगड़ी पे तीन तरह के प्रश्न बनेंगे, ध्यान रख लेना अच्छे से। एक तो पगड़ी का नाम, जैसे मदील हो गया और वो हो गया। एक क्या है? पगड़ी पर लगाया जाने वाला आभूषण। क्या होगा? आभूषण जो हमने वो किए हैं, दुगदुगी और दुगदु करता हुआ और लटकन और वो सारा, ठीक है। और एक पगड़ी में क्या आएगा? पगड़ी की शैलियां आएगी। क्या आएगी? पगड़ी की शैलियां आएगी, ठीक है। ये है अंगरखी। क्या है ये? दुतई, गदर, डगला, कानो, ये क्या है? अंगरखी है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? कौन सा पुरुषों का वस्त्र है भाई? कुर्ती, डोढी, न्योल, दुकुल, ठीक है। ये कुर्ती तो उधर चली गई महिलाओं की, दुकुल भी उधर कपड़े में चला गया, न्योल निरोल साबुन तो होती है, ये डोडी मैं क्या सी ना, कान फाड़ देगा पुरुषों का वस्त्र, डोडी हो गया ना। क्या है ये? अंगरखी का तो एक प्रकार है ना, डोडी। प्रश्न संख्या 4, मदील एक प्रकार का, क्या है मदील? पहली बात तो मदील कब पहनी जाती है? दशहरे पे। कब? दशहरे पे। कब पहनी जाती है? दशहरे पे पहनी जाती है, ठीक है। संगीत के अंदर नहीं, सेकंड ग्रेड में आया हुआ। आभूषण नहीं, लोक संगीत नहीं, तो क्या है? पगड़ी है। पगड़ी का आभूषण कौन सा है? गोखरू, बलेवड़ा, सिरपेच। पहले तो गोखरू पे आओ। गोखरू कहां था? हमने कहा था हाथ पर। कहां? ओनू सप खा जाता है जो नाग ओदे वो समझ दी है कातर है, नाग मारदा डंग, फिर की पै जाती है, ठीक है, तुम समझ गए। अब वो क्या है? हाथ की गोरखनाथ दे बाबा तेरे हाथ जोड़ दी, तेरे प्रसाद चढ़ानी कादा? आंवले दा प्रसाद। बस मेरा की होवे, मेरा क्या है? मेरा लाखों रुपयों का खर्चा बच जाए, जहर ना चढ़ जाए। और ये क्या थी? मोकड़ी, लाख की चूड़ी को क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं। याद है ना वो सीन? लाख। अब वो ट्रिक अगर वो क्लास देखी है तो ही मेरी बात समझ रहे हैं आप, वैसे नहीं समझ रहे, ठीक है। गोखरू हाथ वाला हो गया, और झेला, झेला कान का आभूषण हो गया, ठीक है। और बलेवड़ा सीन सिरपेज, इसका उत्तर क्या है? सिरपेज। पगड़ी का आभूषण सिरपेज। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? ठीक है, सब तो इज्जत, आन बान, शान का प्रतीक मेरी ये पगड़ी, मेरी आन, मेरी शान। और पगड़ी मेरे तो बड़ा फकर महसूस होता है भाई, सरदारा ने घरे पैदा होके मैं कहना वाह भाई वाह, साडे ओ पुरखिया ने, साडे बाबे दादिया ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू ये सरदार एक अलग ही पहचान है, एक शानदार पहचान। मुझे सच में भाई सरदार सिखों के घर पे जन्म लेना अपने आप में मैं प्राउड फील करता हूं भाई। मोचड़े की पगड़ी पहनी जाती है होली पर, श्रावण पर, विवाह पर, संक्रांति पर। संक्रांति पर तो नहीं है। होली पर कौन सी थी भाई? फूल वाली, ठीक है जी। श्रावण पर कौन सी थी? श्रावण पर कौन सी थी? लहरिये वाली। कौन सी? लहरिये वाली। और विवाह पर कौन सी है? मोछड़े वाली, ठीक है जी। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली? पटवारी 2011, जेल प्रहरी 2017, ये पूछा गया है। अभी हमने पढ़ा था जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। हाँ भाई, 100 वाले टारगेट का क्या हुआ? मंद पड़ गया क्या काम? 100 करो, मैं तो भूल ही गया। 100 प्लस कर दो। सोनू, मोनू, टिंकू, शिंकू, ये मनप्रीत, सिमरन, पता नहीं गुरलाल सर, पता नहीं कौन कौन, जितने भी नाम है सबके, आरती, चाहे आरता, और चाहे जितने भी सब नाम, मुझे अब इतने याद नहीं आएंगे कितने हैं। सोनू, मोनू, कोशू, टोशू, जितने भी हैं सब, ठीक है। सब क्या है? शेयर कर दो। चिंकू, मिंकू। अब वो लिखा होता है ना, ऑटो जा रहा है,
ऑटो के पीछे ऊपर तो लिखा होता है बच्चे दो ही अच्छे, और वो नीचे लिखा होता है शीनू मीनू चिंटू मिंटू टोनी ते यंटी दे पापा दी गड्डी, मतलब 5-7 बच्चों के नाम। ठीक है, वो सारे भाई शेयर कर दो क्लास को जल्दी जल्दी, आपको क्लास में कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो। राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा क्या है? जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शॉल, हस्त निर्मित कागज। चलिए अंदाजा लगाओ क्या है। 2019 कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक वाले में, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर वाले में, पटवार वाले में, जइयो एग्रीकल्चर में, ओ हो, कहीं ये ना हो जाए इस पे लग जाए रीट फरवरी 2025, हो सकता है। चलिए बताइए, जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शॉल और हस्त निर्मित कागज, बताइए क्या है अभी, क्योंकि आपको पता है हमने अभी पढ़ा है जूट पट्टी तो क्या होगी, और खिलौने थोड़ी होंगे, हस्त निर्मित कागज थोड़ी होगा। मैंने कहा था ऊपर ओढ़ने वाला वस्त्र है तो क्या है? शॉल है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों ने, आपने सही बताया भाई, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं ने बिल्कुल सही बताया। खैर आप जो जितने कंटिन्यू देखते हैं ना, आप लोगों का स्नेह और सहयोग बहुत है भाई मेरे को, और इसीलिए अब आप देखो दिनों दिन जैसे ही आप लोग बढ़ा रहे हो ना, तो मेरा जोश और मेरा काम करने का तरीका भी आपको उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही, शांज शानी, ये सब क्या है? ये सब ये देखो रो 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 कितने पेपरों में आया, कहीं कहीं ये वो ना कर दे। यहां पर भी रीट फरवरी 27 फरवरी 2000। कैथून में साड़ी बनाने की विधियां, रजवाड़ी शराब के प्रकार, ओ हो। महिलाओं के लिए नवलखा हार नहीं, ये क्या है? राजस्थानी साड़ी पगड़ियों की शैलियां। 4 नंबर राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां। चीर पटोरी क्या है? चीर पटोरी, अब वो कह रही है कटोरी तो है नहीं, उसने कहा भाई ओ देख तो वो टोपियो कौन मिला है, ठीक है तू क्या कर, चोरस साड़ी का पल्लू फाड़ ले, फिर रख के पटते अगली खा लेती है। चीर पटोरी क्या है? साड़ी है, पगड़ी है, जूती है, घर है, साड़ी है। ये प्रश्न जब पेपर में सामने होते हैं ना तब तो बड़े मुश्किल लगते हैं, अभी आसान कर दिए हमने इनको, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे ना, बार बार इसका अभ्यास जो नहीं करोगे ना, 5-6 दिन पढ़ने के बाद एक दिन आपका अभ्यास जरूर होना चाहिए भी बहुत सारी। और खास करके ना ये जो हमारी बहनें जो तैयारी कर रही है ना, उनको एक विशेष बात कहना चाहता हूं, कंडीशन अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ बच्चियां जो ऐसी हैं उनकी पारिवारिक कंडीशन, लड़के थोड़ा सा ना दुख शेयर कम करते हैं, मान लो एक बात है, वो लगे रहते हैं, चाहे लड़के लड़कियां, जिसको भी अब घर की कंडीशन ठीक नहीं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले, अब उनके एक तो बोझ ये होता है कि घर की कंडीशन ठीक नहीं है। स्पेशली लड़कियों को अगर बाहर पढ़ रही है, कहीं तैयारी कर रही है, तो उनको घर से भी फोन करके ये कहा जाता है तू इज्जत रख लेना, लाज रख लेना, लोग मुझे ताने दे रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो स्पेशली आपको कहना चाहूंगा, जिंदगी से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। 3% लोग नौकरी लगते हैं भारत में, 3% ही है नौकरी में लगे हुए लोग। क्या दूसरों को मर जाना चाहिए क्या? नौकरी नहीं लगा तो जीव, नौकरी लगोगे आप, पर ये नेगेटिव, अगर एक बात है जैसा आप सोचते हो, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं वैसा आप बनते हो। अगर आपने एक दफा भी ये सोच लिया ना कि भाई अगर ना हुआ तो ना, नहीं, आपने ये सोचना है ये तो हो ही गया, आगे का देखना है क्या करना है। 1% भी नेगेटिविटी नहीं, फुल लबालब हो जाओ पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता, जो सकारात्मकता से आपने फुल एकदम, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। मैं बार बार ये कहता हूं, मैंने वो क्विज शुरू कर रखी है, उसमें हम लेवल के प्रश्न बनाते हैं हमारी टीम के द्वारा, अच्छा सहयोग है बनाने वालों का और उसमें लगाने वालों का, हमारा जितना सबका, तो वो आपका हौसला बढ़ाने के लिए निःशुल्क करवाई गई है। मुझे पता है आपके बहुत खर्चे पहले से लगे हुए हैं, उसको आप टेलीग्राम की क्विज को ज्यादा से ज्यादा दिया करो। बच्चे तो उसमें 3400-3500 पता नहीं कितने हैं, और दोनों में 3400-3500 एक में है, 3200 एक में है, इतने बच्चे हैं, फिर भी क्विज आप देते हो कोई 126, 25, 27 जने, तो उसको जिन्होंने देनी है ठीक है, नहीं देनी कोई भी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको लोड नहीं लेना, पेपर आपका पास होगा। रीट का पेपर जो है ना, बोर्ड ऐसा नहीं बनाएगा कि बहुत खतरनाक हो और आपसे पास ही ना हो, सामान्य जानकारी पूछी जाएगी, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 150 में से हमें तो 85 से ही करने हैं ज्यादा से ज्यादा, भाई 85 का टारगेट तो रखो, जनरल वाले 90 मान लो, चलो 90 का टारगेट है, ठीक है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड को भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे 3rd ग्रेड का फॉर्म भरें ताकि पैसा आए,
बोर्ड को तो पैसा आएगा फॉर्म भरोगे तो। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है मां बनने के उत्सव पर, यह तो हमने याद किया ही था। पोमचा पर ही चलेगा काम। पोमचा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? कितनी बार प्रश्न आया है। कंवर जोड़, फेटिया, नीचे क्या है, कटकी, पीला। पीला पीला बोलचाल की भाषा में पीला पोमचा। राजस्थान में पोमचा कहते हैं। क्या है पोमचा? पुरुषों के साफे, महिलाओं की ऊनी शॉल, क्या है? महिलाओं की ओढ़नी। अच्छा, पुरुषों का शॉल क्या कहता है? पछेवड़े। ओढ़नी विशेष को क्या कहा जाता है? पोमचा कहा जाता है। राजस्थान में पोमचा दोबारा आ गया। पोमचे पर पीएचडी करवाएंगे गुरुलाल सर भी अपने को। बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे तो धोती होती है। ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र नहीं है। ग्रामीण महिलाओं का वस्त्र नहीं है। तो क्या बचा? सिर के जो शरीर के ऊपरी भाग में जो पहना जाता है वह जहां कोट पहनते हैं। मैं तो खैर कोट पहनता ही नहीं हूं, आपको पता ही है। मुझे भी ठंड लगती नहीं, क्या करूं। स्कूल में भी पूरे सर्दियों के सीजन में कोई एक दो बार कोट पहन लिया जाता है, वैसे ऐसे ही रहता है। क्या करें पता ही नहीं है मुझे। बख्तरी वस्त्र क्या है भाई? क्या है बख्तरी? ये अभी आया था वही है ना। सर ने भैया डबल डबल काम कर दिया, मतलब गुरलाल सर को भी रेस्ट करना चाहिए। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था। क्या था भाई खंगा? मध्यकाल में जूता, आभूषण, वस्त्र, पगड़ी। थर्ड ग्रेड लास्ट वाले में आया था ना, सेकंड ग्रेड 2023 में आया था। और थर्ड ग्रेड पंजाबी वाले, ओ पंजाबी आ गए ओए, पगड़ी है। खंगा क्या है? पगड़ी है। राजस्थानी परिधान के प्रतीक है पगड़ियां, पजामे। ओ पगड़े बना दिया, कपड़े, पजामे, समस्त। ये तो समस्त है इसमें। चलो आ जाओ, अब ये प्रश्न आपको करना है भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छैल छबीलो 100 वाला तो आप पता ही नहीं क्या हो जाता है आपको। चलो आप बहुत सहयोग कर रहे हो, आज का टारगेट भी चलो पूरा हुआ अपना, है ना। जैसा भी पछेवड़ा संदर्भित है पगड़ी से, आभूषण से, परिधान से, बर्तन से। कहां से? आप उत्तर लगाएं तब तक। अच्छा, आपके जो अपनी ऐप पर जो पंजाबी वाली जो सिमरन सर और गुरलाल सर टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, उसके प्रति भी आपके व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपको अच्छा लाभ मिल रहा है। और जल्दी ही क्या है सिमरन सर, उसमें जो आपके डाउट वाले प्रश्न होते हैं ना, पूरे प्रश्न आप सही नहीं कर पाते, तो उसमें 10 एक प्रश्न ऐसे होते हैं जो खतरनाक वाले, तो उसकी शॉर्ट वीडियो आपको दे दिया करेंगे सर जल्दी। सिमरन सर की आज से 2 या 3 दिन बाद उनकी कंटिन्यू क्लास रहा करेगी, डेली एक क्लास पक्की। ठीक है, उनके घर पे अभी वो स्क्रीन नहीं लग जाएगी। चलो ठीक है। और दूसरी, आप क्विज जो है टेलीग्राम वाली, उसको भी अच्छा स्नेह दे रहे हो, शुक्रिया आपका। पॉजिटिव जो है ना कमेंट आने चाहिए। पछेवड़ा बिल्कुल, कई लोग कमेंट दे रहे हैं, पगड़ी है, कई आभूषण है, परिधान है, बस बच्चों बर्तन तो है नहीं। पछेवड़ा पगड़ी वाले में तो होगा ही नहीं, क्योंकि होगा तो पगड़ी का आभूषण होगा, तो फिर आभूषण ऑप्शन में दिया हुआ है, परिधान है। मैंने फिर दोबारा बता देता हूं, एक शब्द आएगा पछेवड़े। क्या आएगा? पछेवड़े। पछेवड़े आए या आए पछेवड़ा? क्या आए? पछेवड़ा। ये एक ही बात है। और एक प्रश्न है पछेवड़ी। क्या है? पछेवड़ी। तो पछेवड़ी आएगा ना जब किसी के साथ, तो पछेवड़ी तो होगा आभूषण, और पछेवड़ा क्या होगा? परिधान। मैंने आपको कहा था पीछे आवड़ी है ना, सन्नी देओल की तरह, मिर्जा, गदर फिल्म, वो याद रहनी चाहिए आपको, डगला, कानो, वो सब। ठीक है, ये क्लास अपनी आज की हुई खत्म। मिलते हैं कल 8:30 बजे फिर, और मॉर्निंग वाले में अपने कोई सूचना देते हैं जल्दी, उस समय सिमरन सर की क्लासें लगा करेंगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।